हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं NFL MT एग्जामिनेशंस के कट ऑफ के बारे में। यूं कह लीजिए ये वीडियो कट ऑफ एनालिसिस से रिलेटेड है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई थी, जिसके लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट डिफरेंट पोस्ट के लिए फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल थे। और इसका एग्जामिनेशन 10 और 11 अगस्त को हुए और ठीक 2 दिन बाद इसके आंसर की भी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हो गए। यानी कि कह सकते हैं ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है बहुत ही जनशताब्दी एक्सप्रेस की तरह चल रहा है। यानी कि फटाफट सब कुछ होते जा रहा है। और मैं बोल देता हूं आगे आने वाले जो प्रोसेस है वो भी फटाफट होने वाले हैं। देखिएगा विद इन द 15 डेज रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी में लग जाइएगा। कट ऑफ वाले वीडियोज को पूरा कंप्लीट देख लीजिए। अगर आप कट ऑफ के क्रॉस कर लेते हैं तो इंटरव्यू के प्रिपरेशंस में आपको लग जानी चाहिए। कैसे होते हैं इंटरव्यू, क्या क्या प्रोसेसेस हैं, वो सभी चीजों के बारे में मैं अलग सेपरेट वीडियो में बातें करूंगा। लेकिन फिलहाल आज अभी हम लोग समझते हैं कट ऑफ के बारे में। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछले बेसिकली कुछ सालों से एग्जामिनेशंस को एनालिसिस करना शुरू किया है, जैसे इफको हो गया, NFL का एग्जामिनेशंस हो गया, ये सब जो है ना प्रीवियस ईयर कट ऑफ जारी नहीं करती है, पहला बात। ठीक है, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर कट ऑफ को तो देख नहीं सकते हैं, ऑफिशियल कट ऑफ होता नहीं है। गूगल पे डालेंगे तो झूठ मूठ का कुछ से कुछ फेक वेबसाइट सब आएंगे जो कुछ ना कुछ आपको कट ऑफ दिखाएंगे और वही देख करके आप खुश हो जाएंगे, और वो नहीं होनी है, पहला बात। दूसरा बात, मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि जब आप लोग हमारे पिछले वीडियोज में बहुत सारा रिक्वेस्ट किए हैं कट ऑफ वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैं वीडियोज को बना रहा हूं। लेकिन वास्तविकता और रियलिटी से मैं आप सभी को बेसिकली दूर रखना नहीं चाहता हूं। हर एक चीजों को क्लियरली ट्रांसपेरेंट वे में आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए, कोई भी एग्जामिनेशंस का कट ऑफ जो होता है ना, एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। एक टेंटेटिव प्रिडिक्ट किया जा सकता है, हाँ इतना जाना चाहिए। तो मैं वही मतलब टेंटेटिव बातें करने जा रहा हूं आप सभी को। एग्जैक्टली कट ऑफ को अगर आप जानना चाहते हैं तो वो NFL ही बता सकती है, क्योंकि उसके पास एग्जैक्ट डेटा है, कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म को फिलअप किया था, कितने एग्जामिनेशंस में बैठे थे और कितने कितने कैंडिडेट्स को कितने कितने मार्क्स आए हैं, तो वो एग्जैक्ट कट ऑफ बता पाएंगे। लेकिन फिर भी टेंटेटिव कैसे बताएं? तो टेंटेटिव जो होता है वो हम बता सकते हैं इस आधार पे कि हमारे YouTube चैनल पे अप्रॉक्स में देखा जाए NFL एग्जामिनेशन प्रिपरेशंस करने वाला, और हमारे जो पेड बैच चलते हैं एसके ट्यूटोरियल ऐप पर, जो कि NFL एग्जामिनेशंस के लिए बैच चली थी, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वालों के लिए, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों के लिए, यानी कि 3 ब्रांच के क्लासेस तो हमारे ऐप पे चल रहे थे। तो एक बेसिकली हमारे पास स्टूडेंट बेस है जिससे मैं आइडिया लगा सकता हूं कि कितना कट ऑफ जा सकता है। तो ये एक टेंटेटिव है, इसको बहुत ज्यादा दिल पे लेने का जरूरत नहीं है कि इतना कट ऑफ जाएगा, इतना जाएगा। ठीक है, पहला बात। और ये वीडियोस बनाने का भी मकसद यही है कि आप सभी को बेसिकली ये वीडियोस देख करके एक सुकून सा महसूस हो, क्योंकि आप लोग बहुत बेचैनी जैसा फील कर रहे होंगे कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ कितना जाएगा जानने के लिए। तो इस वजह से मैंने इस वीडियोस को बनाया है। बुरा नहीं मानिएगा, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं है। मैं भी कभी स्टूडेंट था, तो मैं भी एग्जामिनेशन जब देता था तो उस वक्त सोचता था कि इतने मार्क्स आए हैं, इस एग्जामिनेशन से कट ऑफ पता चल जाते, प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखता था। ठीक है, तो आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, जैसे NFL हो गए, इफको हो गए, इस तरह से और भी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ऑफिशियल कट ऑफ को जारी ही नहीं करती है। यानी कि अगर ये ऑफिशियल कट ऑफ को जारी नहीं करती है तो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो फेक वेबसाइट पे आप पहुंचेंगे और कुछ ना कुछ कट ऑफ को देखेंगे और उसी को देख करके खुश महसूस करेंगे अपने आप को, जो कि गलत बात है। ठीक है, तो ये रिजल्ट रिलीज कैसे करती है? ये सीधा रिजल्ट को रिलीज करती है। मेरिट लिस्ट में अगर नाम है आपका तो मतलब आप कट ऑफ क्रॉस कर गए, और अगर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है मतलब कट ऑफ को क्रॉस नहीं किए। तो सीधा ये लोग इंटरव्यू में बुलाते हैं आप सभी को, तो यानी कि एक लिस्ट, रिजल्ट का एक लिस्ट प्रिपेयर होकर के आती है इस एग्जामिनेशंस का। ठीक है, जो बच्चे सिलेक्टेड रहते हैं, कोई कट ऑफ का चर्चा नहीं होता है, तो पता ही नहीं रहता है कितना गया कट ऑफ एक्चुअल में। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो अब इंटरव्यू में कितने बच्चों को बुलाया जाता है? अगर आप लोग गौर करेंगे यहां पर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के ऊपर, तो मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को भी खोल लिया है।
सभी पोस्ट वाइज। आप लोग जानते हैं पहला जो है मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल के लिए जो वैकेंसी आई है, टोटल वैकेंसी है 56 है, और वैकेंसी नोटिफिकेशंस में ही क्लियरली मेंशन है कि हम जो वैकेंसीज एक पोस्ट के लिए जो वैकेंसी एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट को हम बुलाएंगे, यानी कि 56 यानी 56 टोटल वैकेंसी है। तो टोटल कैंडिडेट जो ये बुलाएंगे केमिकल मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल के लिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, तो कितना हो जाएगा 250, और 280 कैंडिडेट को ये बुलाएंगे। 280 कैंडिडेट जो जाएंगे वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल के एग्जामिनेशंस को देने के लिए। अगर इसमें कैटेगरी वाइज बातें करेंगे तो देख लीजिए, अनरिजर्व्ड में है 24 सीट, और इसका 5 टाइम्स ले लीजिए, यानी कि 120 कैंडिडेट्स जाएंगे जनरल कैटेगरी से इसमें इंटरव्यू देने के लिए। एससी में 35 कैंडिडेट जाएंगे एग्जामिनेशंस को इंटरव्यू देने के लिए। तो इसी तरह से कैटेगरी वाइज जो है जितने भी सीट के लिए वैकेंसी आए हैं उसके 5 टाइम्स कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे ये लोग। तो जिसका भी टॉप मार्क्स में रहेंगे वो बेसिकली सेलेक्टेड रहेंगे इंटरव्यू के लिए। और वहां पर आप समझ रहे हैं कंपटीशन इंटरव्यू में भी है कि एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। अच्छा, मैं ये चीज आपको बहुत अच्छे से दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस जैसा कि मैंने बताया कि जनशताब्दी एक्सप्रेस की तरह हो रही है, फटाफट से होती है, और हो रही है ही नहीं मतलब इतिहास में भी होती रही है। एनएफएल का जो भी वैकेंसी आते हैं फटाफट से क्विकली बेसिकली एग्जामिनेशंस भी होते हैं, एडमिट कार्ड रिलीज होता है, रिजल्ट आते हैं, सिलेक्शंस होता है, इंटरव्यू होता है, सब कुछ बहुत फास्टली होता है। ये बहुत अच्छी चीजें हैं, ठीक है। तो इसमें इंटरव्यू जो होता है वो भी बहुत ट्रांसपेरेंट वे में होता है, मैं इसको कह सकता हूं, क्योंकि हमारे कुछ जो जाने माने स्टूडेंट्स सब हैं जो पहले पढ़ते थे वो लोग इंटरव्यू को दिए हुए हैं। एक आध स्टूडेंट सेलेक्टेड भी हैं जिससे मैं अभी भी जुड़ा हूं, और जिससे मुझे थोड़ा बहुत एक आइडिया लग जाता है एक एग्जामिनेशंस के पैटर्न और चीज़ों के बारे में। कुछ चीज़ें रियलिटी के साथ जो एक्सपीरियंस्ड वाला चीज़ें मैं शेयर करता हूँ आप सभी के साथ, वो चीज़ें हो जाती है जो हमारे पास्ट ईयर के स्टूडेंट सब एग्जामिनेशंस को दिए हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। खैर आते हैं पॉइंट पे। इसी तरह से मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल का बात करते हैं, टोटल 18 सीट के लिए वैकेंसी था, तो 5 टाइम्स यानी कि 90 कैंडिडेट। उसी तरह से 21 वैकेंसी है यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए, यानी कि 500 कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे। 105 कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो कंपटीशन किस में है? इलेक्ट्रिकल वाला में ज्यादा लग रहा है क्योंकि सीट कम है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर उससे भी कम है मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन में 17 सीट है, 5 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाएंगे, 85 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, ठीक है। इसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल लैब के लिए 12 है यानी 60 कैंडिडेट को बुलाएंगे। ये 3 कैंडिडेट सिविल में 3 है मात्र, 15 कैंडिडेट को बुलाएंगे मात्र इंटरव्यू लेने के लिए। ट्रेनिंग और फायर एंड सेफ्टी के लिए 5 है, 25 कैंडिडेट को बुलाएंगे। इसमें भी 25 कैंडिडेट को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यानी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मात्र 25 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, यानी इसका कट ऑफ जो है थोड़ा सा ज्यादा जाने वाला है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा, ज्यादा का मतलब देखिए क्वेश्चंस के लेवल पे भी डिपेंड करता है और कोई कैंडिडेट के भी ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इस चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इस चीजों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसीलिए मैं कोई एग्जैक्ट डेटा अभी आप सभी को कट ऑफ के बारे में नहीं बता पा रहा हूं और ना ही बताना चाह रहा हूं, लेकिन मैं बताऊंगा, प्लीज वेट करिएगा, ठीक है। इसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल जो है इसके लिए क्या है 11 है, तो 55 कैंडिडेट जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए। उसी तरह से मैनेजमेंट ट्रेनिंग एचआर के लिए 16 पोस्ट है यानी 80 कैंडिडेट जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए। यहां तक तो क्लियरली आप लोगों को समझ में आ गया है। एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ठीक है। अब आपने देखा कि अलग अलग पोस्ट वाइज और क्वेश्चन के टफनेस के अकॉर्डिंगली कट ऑफ डिसाइड होता है। अब हमने जो एनालिसिस किया है, हम अपने स्टूडेंट के थ्रू जो भी हमारे कैंडिडेट या फिर व्यूअर्स यूट्यूब के थ्रू भी हमें जानते हैं, देखते हैं हमारे वीडियोस को, वो सभी जो दोस्त हैं वो सभी लोग हमारे यूट्यूब वीडियोस के कमेंट सेक्शंस में अपना अपना मार्क्स को शेयर किए कि सर आंसर की को देखने के बाद मेरा 110 मार्क्स आ रहा है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हूं। सर मैं कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मेरा 85 मार्क्स आया है, मेरा ये ब्रांच है और मैं इस कैटेगरी से हूं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा? इस तरह के कमेंट बहुत सारे आए हैं हमारे पिछले वीडियोज में। और जो हमारे बैच में बच्चे हैं वो लोग भी चैट सेक्शंस में अपना अपना मार्क्स को, अपना अपना कैटेगरीज को, अपना अपना सभी चीजें शेयर किए हैं, जिससे मुझे एक आइडिया लगा ब्रांच वाइज कि हाँ इतना इतना कट ऑफ जा सकता है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए स्पेशली मैं बोल देता हूं कि आपका जो कट ऑफ है वो इस बार हाई जाने वाला है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए स्पेशली, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए मैं कह सकता हूं कि आपका मार्क्स अगर 100 प्लस है तभी बात बन सकता है, आपका कट ऑफ में जाने की पॉसिबिलिटी है,
ठीक है, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की मैं बातें कर रहा हूं, बाद में कि आप अपना घटाते चलिएगा 5-5 नंबर इस तरह से। अगर 100 प्लस मार्क्स है तभी आप मानिएगा कि आपका बेसिकली इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपरेशन करना शुरू कर देनी चाहिए आप सभी को, ठीक है। इसके बाद अगर कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बातें करूं तो इसका जो क्वेश्चंस का थोड़ा सा मैंने लेवल देखा था, तो वो बहुत सारे बच्चों का कहना था कि क्वेश्चंस ज्यादा सर नेटवर्किंग से आ गए थे, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम से आ गए थे, मतलब कुछ पार्टिकुलर सब्जेक्ट को टारगेट कर लिए थे। तो क्वेश्चंस का जो लेवल था वो थोड़ा सा जनरलाइज्ड वे में नहीं था, मतलब किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक वाइज टारगेट कर दिया गया था। इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट का अच्छा भी गया एग्जाम, बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत अच्छा नहीं गया एग्जामिनेशन, ऐसा भी है। तो कुछ भी पार्टिकुलरली प्रिडिक्ट करना मतलब सीएसआईटी के लिए थोड़ा सा नामुमकिन सा लगता है, ठीक है। तो आई थिंक हम सभी बच्चों को यही हिदायत देंगे, यही आप सभी को आश्वासन देंगे, आप लोगों को जो है ना एक्चुअल में रिजल्ट का ही इंतजार करनी चाहिए। ये कट ऑफ का वीडियो सर्च करना और कट ऑफ का बारे में डिमांड करना और हर एक यूट्यूब चैनल के अलग अलग वीडियोज में जाकर के कॉमेंट सेक्शंस में ये लिखना कि सर मेरा इतना नंबर आया है, मैं इस कैटेगरी से हूं, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, क्या मैं इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दूं, इस तरह के कॉमेंट में आप पर अपना समय बर्बाद नहीं करिए। आई थिंक आपको इंतजार करना चाहिए। कभी कभी होता है ना कि मतलब समय पर ही चीजें पता चलती है। अभी मैं कट ऑफ कुछ भी आप सभी को बता दूं, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, रियलिटी है ना। मैं चाहूं तो मतलब बहुत अच्छा से इसमें आप सभी को एक टारगेट करके नंबर्स बता सकता हूं। बहुत सारे बच्चे मेरे इस बिहेवियर से हो सकता है बहुत खुश नहीं होंगे, उनको लग रहा होगा नहीं सर कुछ ना कुछ तो बताइए आप। देखिए एनएफएल ऑफिशियली कुछ रिलीज ही नहीं करता है, ना ही कट ऑफ को रिलीज करता है, सीधा लिस्ट रिलीज करेगा कौन कौन इंटरव्यू देने के लिए जाएगा, और इंटरव्यू के बाद भी जो फाइनल मेरिट लिस्ट लाएगा उसका भी कोई मतलब कट ऑफ रिलीज नहीं करता है। उस वक्त भी वो सिर्फ मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज करता है कौन कौन से बच्चे सेलेक्ट हुए। और आप सभी को पता है कि 80% मार्क्स रिटन एग्जामिनेशंस का और 20% मार्क्स आपके इंटरव्यू का, दोनों को ऐड करके बनता है फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनता है एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। 80% मार्क्स इधर से लिया जाएगा जो रिटन एग्जामिनेशन आपने दिया है 10-11 तारीख को, है ना, और 20% मार्क्स आपका लिया जाएगा इंटरव्यू से। इंटरव्यू जो होता है वो 20 नंबर का होता है। कितना नंबर का? 20 मार्क्स का होता है इंटरव्यू। ये चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से फाइनल मेरिट लिस्ट रेडी होते हैं। तो रिजल्ट भी आपको 10 से 15 दिन में देखने को मिल जाएगा, इसके अंदर ही देखने को मिल जाएगा। इसीलिए घबराइए नहीं, इंतजार करिए, बस मैं इतना ही कहूंगा। और फालतू वीडियो देखने से, इधर उधर भटकने से थोड़ा सा बचिए, धैर्य रखिए, आराम से यूट्यूब चैनल एसके ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इत्मीनान से रिजल्ट जब आएगा तो मैं अपने आप सभी के लिए वीडियोस लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए समय बर्बाद नहीं करनी है आप सभी को। दूसरे एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर करने की इच्छा है तो, ठीक है। तो ये सभी चीजें समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। और अब आप लोग कट ऑफ के बारे में सभी चीजों को समझ गए होंगे। आप सभी का बहुत रिक्वेस्ट था सर कट ऑफ वाला वीडियो बनाइए, इस वजह से मैंने कट ऑफ वाला वीडियो बना दिया। आप सभी को आइडिया लग गया होगा कट ऑफ के बारे में कि कितना कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है। तो कोई भी इसका फिक्स्ड नहीं है और आप सभी लोग अलग अलग डिफरेंट तरह के मार्क्स को भेज रहे हैं, इसीलिए मैं कुछ भी उटपटांग बातें बोलने से बचना चाहूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में जिसमें कुछ ऑथेंटिक चीजों के साथ हम लोग बातें करेंगे, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशंस के साथ। तो उम्मीद करते हैं सभी चीजें समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। प्लीज एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो इसी विचार के साथ आज के इस एपिसोड में बस रखते हैं इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।